वेलकम अगेन टू द हाइब्रिड कॉलेज। आज की क्लास में हम रेक्टेंगल बनाना सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने लाइन कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखा था। यहाँ पर हमने हमारी मेन विंडो बनाई है और उस पर हमने एक कैनवास क्रिएट किया है जिसका बैकग्राउंड कलर हमने रखा है ब्लैक। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका कलर हम बैकग्राउंड कलर रिमूव करते हैं। डिफ़ॉल्ट जो इसका कलर होता है वही हम रख लेते हैं। यहाँ पर अभी हम अपनी मेन विंडो का टाइटल चेंज करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम रेक्टेंगल बनाना। सबसे पहले हमने जैसे लाइन क्रिएट की थी, लाइन के लिए हमने क्रिएट लाइन मेथड को कॉल किया था, तो रेक्टेंगल के लिए हम क्रिएट रेक्टेंगल मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, कैनवास डॉट क्रिएट रेक्टेंगल। उसके बाद इसके अंदर भी 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि होंगे हमारे रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले x1, देन y1, उसके बाद हमारे पास है x2 और y2। यहाँ पर x1 एंड y1 ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं जिसे हम कहते हैं टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट्स, और उसके बाद हमारे पास है x2 एंड y2 जो कि हमारे राइट बॉटम कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए हम यहाँ पर पेन टॉपिंग करेंगे और यहाँ पर हम इसमें देखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स रेक्टेंगल के लिए हम कैसे उनकी वैल्यूज सेट करते हैं और कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स बेसिकली जो लाइंस क्रिएट होती हैं, जो आउटलाइन होती है हमारे शेप की, उनकी वैल्यूज़ होती हैं। यानी कि कितने पॉइंट्स तक हम हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट कर सकते हैं या क्रिएट करना चाह रहे हैं, या कितनी लेंथ तक हमने वर्टिकल लाइन क्रिएट करनी है। तो ये पॉइंट्स सेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज सेट करते हैं। यहाँ पर जो अपर लाइन है, टॉप लाइन, उसे वो है x1, और जो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे है वो है y1, और ये है y2, और यहाँ पर है x2। ठीक है, बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन x2 एंड राइट वर्टिकल लाइन जो है हमारे पास है वो y2 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि x1 एंड y1 ये जो है वो हमारे टॉप लेफ्ट कॉर्नर्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो y2 एंड x2 हैं वो हमारे राइट बॉटम कोऑर्डिनेट्स हैं, या बॉटम राइट भी कह सकते हैं। बेसिकली बॉटम मीन्स x2 की वैल्यू एंड राइट मीन्स y2 की वैल्यू। ठीक है, तो अभी हम इन चारों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे x1 की वैल्यू, उसके बाद हमारे पास है y1 की वैल्यू, और देन हम लिखेंगे x2 की वैल्यू जो कि हमारे होगी बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन की वैल्यू, और उसके बाद y2 की वैल्यू जो कि है राइट साइड पर जो वर्टिकल लाइन है उसकी वैल्यू। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज़ के थ्रू हम अपने रेक्टेंगल की हाइट एंड विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। y1 एंड y2 या y2 माइनस y2, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन जो होगी वो होगी हमारी हाइट। ठीक है, जब हम y2 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे y1 के साथ, तो जो भी आंसर बनेगा उतनी हमारे रेक्टेंगल की हाइट होगी। यहाँ पर हमारे पास y1 की वैल्यू है 120 एंड y2 की वैल्यू है 50। 120 माइनस 50 इक्वल्स टू 70, तो 70 पॉइंट्स की रेक्टेंगल की हाइट होगी। सिमिलरली फॉर हॉरिजॉन्टल यानी कि विड्थ जो है वो x1 एंड x2 का डिफरेंस जो है उससे हमें मालूम होगी। यहाँ पर x1 की वैल्यू है 100 एंड x2 की वैल्यू है 20, तो 100 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास 80 पॉइंट्स की विड्थ बन जाएगी। यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं कि हम वेरिएबल बनाएं और उनको वैल्यूज असाइन करें, फिर वो वेरिएबल यहाँ पर हम यूज़ करें। यहाँ पर हमारे पास फिल के नाम से एक एट्रीब्यूट है जिसमें हम कलर लिखते हैं। इससे क्या होगा, रेक्टेंगल का कलर चेंज हो जाएगा, मतलब बैकग्राउंड कलर रेक्टेंगल का वो ये हो जाएगा ब्लू। ठीक है, जो भी फिल रखना चाहें, जो भी कलर देना चाहें, हम यहाँ पर दे सकते हैं रेड, ऑरेंज, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, कोई भी। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर बन के आ गया है। हम यहाँ पर इसकी विड्थ बढ़ाते हैं ताकि हमारे पास एक प्रॉपर रेक्टेंगल आ जाए। यहाँ पर x1 की वैल्यू 100, तो इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 150, और x2 की वैल्यू हम कर देते हैं इसकी 20 रहने देते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा 150 माइनस 20 इक्वल्स टू 130। ठीक है, और इससे क्या होगा, इसकी जो विड्थ है ना वो बड़ी हो जाएगी, मतलब 130 की विड्थ होगी और 70 इसकी हाइट होगी। अब इसे करेंगे रन, और ये हमारे पास ये रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी शेप बनाते हैं ना तो उसकी डिफ़ॉल्ट आउटलाइन हमें ब्लैक नज़र आती है। यहाँ पर भी इसकी ब्लैक आउटलाइन है, पर यहाँ से वीडियो में विजिबल नहीं है। अगर हम आउटलाइन चेंज करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैनवास का जो बैकग्राउंड है उसे हम ब्लैक करेंगे ताकि हमें आउटलाइन क्लियरली नज़र आए। इसे करेंगे रन, और ये बैकग्राउंड ब्लैक कलर का हो गया। ठीक हो गया। अभी हमारे पास आउटलाइन के लिए आउटलाइन के नेम से ही एक प्रॉपर्टी है,
इसमें हम कोई भी कलर डिफाइन करते हैं, मतलब किसी भी कलर का नाम लिखते हैं और फिर आउटलाइन उस कलर की हो जाती है। यहाँ पर हमने लिखा वाइट और रन करते हैं, देखें इस तरह से ये आउटलाइन का कलर यहाँ चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ओवल कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक और मेथड है क्रिएट ओवल के नेम से, कैनवस डॉट क्रिएट ओवल, और उसके अंदर भी सेम ऐसे ही पैरामीटर्स हैं या कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमने रेक्टेंगल में लिखे हुए हैं। रेक्टेंगल के लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही सेम यहाँ पर हम लिखेंगे x1 y1 देन x2 एंड y2। अच्छा जी, यहाँ पर जब भी हम ओवल शेप को क्रिएट करेंगे ना, तो उसके बाहर उसके अराउंड एक रेक्टेंगल क्रिएट होगा, इमेजिनरी रेक्टेंगल होगा, और जो भी हम वैल्यूज़ लिखेंगे उस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वो रेक्टेंगल या स्क्वायर क्रिएट होगा, और फिर उसके अंदर यहाँ पर हमारा शेप क्रिएट होगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ये ड्रॉ किया ओवल, ठीक है, तो ये बाहर जो डैश्ड लाइन है हमारे पास रेक्टेंगल बना हुआ है, इसे कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 की जो वैल्यूज़ होंगी ना, उन वैल्यूज़ के हिसाब से ये बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट होगा, और उसके अंदर यहाँ पर हमारा ये ओवल शेप क्रिएट होगा। बाउंडिंग बॉक्स से मतलब ये है कि हमारा शेप जो है सर्किल या ओवल एक बाउंडिंग मतलब एक बॉक्स के अंदर बाउंड है। ठीक है, तो हम जो भी वैल्यूज़ लिखते हैं x1 y1 x2 एंड y2 की, उन वैल्यूज़ के हिसाब से हमारे पास वो बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट होता है, और उसके अंदर फिर वो ओवल या सर्किल क्रिएट होता है। तो सपोज़ देखें जैसे यहाँ पर हम इसकी विड्थ बढ़ा रहे हैं या ये हाइट में इससे कम कर रहे हैं, बाउंडिंग बॉक्स की हम लेंथ एंड विड्थ, हाइट एंड विड्थ को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो उसके अंदर वाला जो शेप है ओवल वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जो भी हम वैल्यूज़ लिखेंगे उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास एक बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, और उस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर हमारे पास शेप आ जाएगा ओवल। यहाँ पर हमने वैल्यूज सेम ली है जो कि हमने रेक्टेंगल के लिए ली थी, और अब इसे रन करते हैं। यहाँ पर फिल मैंने रखा है ब्लू, और ये हमारे पास ओवल बनकर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ओवल जो है वो रेक्टेंगल के केस में इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट। रेक्टेंगल में हम हाइट के लिए x1 एंड y1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है, और विड्थ के लिए x2 एंड y2 को। यहाँ पर केस थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हमने जब हॉरिजेंटल यानी कि विड्थ बढ़ानी हो या विड्थ डिक्रीज़ करनी हो, तो उसके लिए हम x1 एंड x2 की वैल्यूज़ को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, जब भी हमें हाइट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना हो, तो उसके लिए हम y1 एंड y2 की वैल्यूज़ को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर हमने पहले वाली वैल्यूज़ रिमूव कर दी। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि x1 माइनस x2, जब भी हमें x1 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे x2 से, या x2 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे x1 से, तो हमारे बाउंडिंग बॉक्स की विड्थ बनेगी। ठीक है, और हाइट के लिए हम जो हमारे पास y एक्सिस के जो वैल्यूज़ हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि y2 माइनस y1, तो उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू होगी वो बाउंडिंग बॉक्स की हाइट होगी। तो अभी हम यहाँ पर जल्दी से वेरिएबल्स बनाते हैं और उनको वैल्यूज़ असाइन करते हैं। x1 इक्वल्स टू 50, x2 100 एंड y1 60 एंड y2 के लिए मैंने यहाँ पर 100 दी। ठीक है, और इन्हें करते हैं कमेंट। यहाँ पर हम इसे रन करते हैं, और यहाँ पर ये वाली लाइन भी हमें कमेंट करनी है, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू हाइट जो मैंने लिखा है। ठीक है, इससे हम करते हैं कमेंट, और फिर दोबारा रन करेंगे इसे, और ये हमारे पास नहीं आया क्योंकि हमने इससे कोई कलर ही नहीं। तो कलर के लिए हम वही फिल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे, फिल इक्वल्स टू वाइट, और ये इसे रन करेंगे। अब इसके अलावा अगर हमने सर्किल बनाना हो, तो सर्किल के लिए हमने हाइट एंड विड्थ की वैल्यूज़ को सेम रखना होता है। ठीक है, क्योंकि हमने एक स्क्वायर क्रिएट करना होता है, स्क्वायर के अंदर एक सर्किल बन जाएगा। यहाँ पर मैंने x1 की वैल्यू दी है 10 एंड x2 की वैल्यू दी है 100, जो कि 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90, और वर्टिकल के लिए हमने रखी है 100 माइनस 20 जो कि है 80। आप यहाँ पर इक्वल भी रख सकते हैं वैल्यूज़, बल्कि इक्वल ही रखनी चाहिए क्योंकि हमने एक एग्जैक्ट सर्किल बनाना है। तो यहाँ पर सिर्फ हल्का सा थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सर्किल ही बनाइए ऑलमोस्ट। ठीक है, अभी आउटलाइन के लिए भी हमारे पास यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी है आउटलाइन के नेम से, जो कि हमने वहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर देखा। यहाँ पर हम लिखेंगे आउटलाइन इक्वल्स टू बिल्लू। तो इसी तरह से हम डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, उनका बैकग्राउंड कलर, उनकी आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।